हार्मूज के मुहाने से शुरू हुई जंग इस वक्त ईरान की धरती पर पहुंच चुकी है। ईरान पर भयंकर एक्शन लेते हुए अमेरिकी सेना इस वक्त ईरान के अंदर घुस चुकी है। हार्मूज के मुहाने से शुरू हुई जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हालात हर घंटे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 18 से 32 घंटों के भीतर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले हैं कि पूरी दुनिया की नजरें अब खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई हैं। जो टकराव अब तक समुद्र और हवाई हमलों तक सीमित माना जा रहा था, वह अब एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सैन्य ताकत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए सीधे जमीनी स्तर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बना है हार्मूज का वही रणनीतिक मुहाना, जहां से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और जहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि पूरे वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने अत्यंत शक्तिशाली युद्धपोत को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, बल्कि इसे अमेरिकी नौसेना का एक चलता फिरता सैन्य अड्डा कहा जाता है। करीब 45,000 टन वजनी यह विशाल जहाज लगभग 884 फीट लंबा है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र से सीधे जमीन पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सके। अमेरिकी सेना इसे अक्सर लाइटनिंग कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसके डेक पर आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस युद्धपोत के साथ 2,500 से ज्यादा मरीन फोर्सेस तैनात की गई हैं। यह मरीन फोर्सेस विशेष रूप से ऐसे ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित होती हैं जिनमें समुद्र के रास्ते किसी देश की जमीन पर तेजी से प्रवेश करना और वहां सामरिक नियंत्रण स्थापित करना शामिल होता है। यही कारण है कि जैसे ही यह जहाज युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, सैन्य विश्लेषकों ने इसे संघर्ष के नए चरण की शुरुआत के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस वक्त क्या खबर है और भारत के आखिरकार यह सबसे बड़ा कदम क्यों बताएंगे आपको। इस वीडियो में तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इससे जुड़ी अपडेट पल पल की पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा संबंध से जुड़ी उस बढ़ती हुई तनातनी से माना जा रहा है, जो पिछले कई दिनों से लगातार गहराती जा रही थी। यह वही जलडमरू मध्य है जहां से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। इसलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। अमेरिकी रणनीति का सबसे अहम पहलू यह बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ हवाई हमलों पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी ऑपरेशन की तैयारी भी दिखाई दे रही है। इस तरह की रणनीति आमतौर पर तब अपनाई जाती है जब किसी क्षेत्र में सीधे नियंत्रण स्थापित करने या विरोधी ताकत की सैन्य क्षमता को नजदीक से खत्म करने का लक्ष्य रखा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि अमेरिकी मरीन कमांडो समुद्री रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और भी बढ़ गई। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि तैनाती हमेशा बड़े ऑपरेशन का संकेत मानी जाती है। ये फोर्सेस सिर्फ लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में तेजी से उतरकर रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए भी जानी जाती हैं। इसीलिए जब ऐसी फोर्सेस किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि युद्ध का दायरा समुद्र और हवा से निकलकर जमीन तक पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि इस युद्ध पोत पर अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैनात हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है। यह विमान खास तौर पर ऐसे जहाजों से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है जिनके पास पारंपरिक विमान वाहक पोत की तरह लंबा रनवे नहीं होता। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत कम दूरी में टेक ऑफ कर सकता है और लगभग सीधी लैंडिंग कर सकता है। इसके साथ ही इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से काफी हद तक छिपाकर रखने में सक्षम बनाती है। इन विमानों की मौजूदगी इस पूरे ऑपरेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि समुद्र में मौजूद जहाज से ही लगातार हवाई हमले किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीनी फोर्सेस को तुरंत हवाई समर्थन भी दिया जा सकता है। यानी कि यह जहाज सिर्फ सैनिकों को पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि एक पूर्ण युद्ध प्लेटफॉर्म है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर किसी भी स्तर पर जमीनी कार्रवाई शुरू होती है तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर मिल सकता है।
खाड़ी क्षेत्र पहले से ही कई सामरिक और राजनीतिक तनावों का केंद्र रहा है और यहां किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले घंटों और दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक सीमित सैन्य दबाव बनाने की रणनीति है या फिर यह किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हार्मूज से शुरू हुआ यह टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि अगर समुद्र से शुरू हुआ यह संघर्ष पूरी तरह जमीन तक फैलता है तो इसका असर सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। मध्य पूर्व की जमीन पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हालात अब सिर्फ बयानबाजी या मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सीधे जमीन पर सैनिक उतरने लगे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी सेना के विशेष कमांडो दस्ते ईरान की जमीन पर उतर चुके हैं और यह घटना इस पूरे टकराव को एक नई दिशा दे रही है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि अब यह संघर्ष केवल हवाई हमलों या समुद्री नाकेबंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर सीधा सैन्य ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ईरान की तरफ से इस घटना को युद्ध की खुली घोषणा के रूप में देखा जा रहा है और तेहरान से लगातार आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी विदेशी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखेंगे उन्हें दुश्मन माना जाएगा और उन्हें चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। इस बयान ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि अब ईरान अपने इलाके में किसी भी विदेशी ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ ज्यादातर आर्थिक प्रतिबंध, साइबर ऑपरेशन और क्षेत्रीय दबाव की नीति अपनाता रहा है। लेकिन अगर अब जमीन पर सैनिक उतरने की बात सही है तो यह संकेत है कि स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी बात सामने आ रही है, और वह यह कि ईरान खुद को इस संघर्ष में काफी हद तक अकेला महसूस कर रहा है। क्षेत्रीय राजनीति में भले ही कई देश ईरान के साथ सहानुभूति दिखाते हों, लेकिन खुलकर सैन्य समर्थन देने से अधिकांश देश बचते रहे हैं। ऐसे में ईरान की नजर अब एशिया की बड़ी ताकतों पर जा रही है और इसी क्रम में भारत का नाम अचानक इस पूरे संकट के केंद्र में आ गया है। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत हो रही है और इस बातचीत के दौरान ईरान ने भारत से मदद की अपील की है। यह अपील सिर्फ कूटनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं बताई जा रही, बल्कि ईरान चाहता है कि भारत इस संकट के समय उसके साथ खड़ा हो और उसे रणनीतिक सहायता दे। भारत और ईरान के रिश्ते वैसे भी लंबे समय से मजबूत रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मामले में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और यही वजह है कि जब संकट गहराता है तो ईरान को उम्मीद भारत से ही नजर आती है। भारत के सामने भी यह स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसका अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ दशकों पुराने आर्थिक और भू राजनीतिक संबंध हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा कभी ईरान से आने वाले तेल पर निर्भर रहा है और इसके अलावा मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जब ईरान मदद की अपील करता है तो भारत के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। यही कारण है कि खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से ईरान को कुछ प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस सहायता की प्रकृति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित रहेगा या फिर उससे आगे जाकर किसी प्रकार की रणनीतिक मदद भी कर सकता है। अब तक दुनिया के ज्यादातर देशों को यही लगता था कि अगर भारत ईरान की मदद करेगा भी तो वह केवल मानवीय सहायता के रूप में होगी, जैसे दवाइयां, खाद्य सामग्री, मेडिकल सपोर्ट या नागरिकों की सुरक्षा के लिए राहत अभियान। भारत ने अतीत में भी कई देशों को संकट के समय ऐसी मदद दी है और उसकी छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की रही है। लेकिन अब जो चर्चा अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच चल रही है उसने कई लोगों को चौंका दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत इस संकट में कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अगर ऐसा होता है
तो यह सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। सोचिए, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ अमेरिकी विशेष कमांडो ईरान की जमीन पर मौजूद हों और दूसरी तरफ कोई अन्य बड़ी शक्ति वहां किसी प्रकार की सैन्य या अर्ध सैन्य उपस्थिति दिखाए। ऐसी स्थिति सीधे सीधे दो शक्तियों के बीच टकराव की संभावना को बढ़ा सकती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा है। भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संतुलन की नीति पर आधारित रही है, जहां वह बड़े बड़े वैश्विक संघर्षों में सीधे सैन्य रूप से शामिल होने से बचता है और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता है। लेकिन अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ती है तो भारत को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ईरान की तरफ से भारत से की गई अपील दरअसल इस बात का संकेत भी है कि तेहरान जानता है कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की क्षमता दिखाई है। यही वजह है कि ईरान को उम्मीद है कि भारत न सिर्फ उसकी मदद करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसके पक्ष को मजबूती से रख सकता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि भारत के सामने इस समय बेहद जटिल समीकरण है। अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में तेजी से सहयोग बढ़ा है। ऐसे में भारत का कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाएगा ताकि दोनों पक्षों के साथ उसके संबंध संतुलित बने रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शायद इस संकट में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचेगा और ज्यादा संभावना यही है कि वह कूटनीतिक समाधान, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों पर जोर देगा। लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दुनिया की नजरें भारत पर भी टिकती जा रही हैं। अगर संघर्ष और गहरा होता है और क्षेत्रीय शक्तियां इसमें शामिल होने लगती हैं, तो यह संकट केवल ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। यही वजह है कि हर नई खबर के साथ तनाव और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति कितनी तेजी से बदल सकती है। कुछ ही दिनों पहले तक जो स्थिति केवल कूटनीतिक दबाव और सीमित हमलों तक सीमित थी, वह अब एक संभावित बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यह तय करेंगे कि क्या यह संकट बातचीत और कूटनीति के जरिए शांत होगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के दौर में प्रवेश करने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत वास्तव में इस संघर्ष में कोई बड़ी भूमिका निभाएगा या फिर वह अपनी पारंपरिक संतुलित नीति पर चलते हुए दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित कराने की कोशिश करेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है और हर नई जानकारी के साथ यह कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय और तनावपूर्ण होती जा रही है। दोस्तों, पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर छोटी घटना भी बड़े वैश्विक संकट का संकेत बन सकती है। खासकर ईरान के अंदर बन रहे हालात और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। पिछले कुछ समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। यह वही जलडम भूमध्य है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है और जिसकी सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में जब ईरान ने यह घोषणा की कि जिन जहाजों पर इंडिया का झंडा लगा होगा उन्हें रोका नहीं जाएगा, तो इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया संकेत दे दिया। ईरान का यह संदेश केवल एक समुद्री सुरक्षा का आश्वासन नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे रणनीतिक मायने छिपे हुए थे। दरअसल ईरान यह दिखाना चाहता था कि इस संकट की घड़ी में भारत उसके लिए केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक मित्र भी है। इसी बीच हालात तब और ज्यादा गंभीर होते नजर आने लगे जब खबरें आने लगीं कि ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार पोर्ट के आसपास सैन्य हलचल तेज हो गई है। चाबहार पोर्ट केवल ईरान का एक सामान्य बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना माना जाता है। भारत ने इस बंदरगाह के विकास में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाई जा सके।
यही कारण है कि जब यह चर्चा शुरू हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स इस क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव को बढ़ा सकता है या संभावित रूप से चाबहार के आसपास अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकता है, तो यह केवल ईरान की सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक हितों से भी सीधे जुड़ गया। चाबहार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हिंद महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग तैयार किया जा सकता है। इसी वजह से भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई थी। इस कॉरिडोर का मकसद भारत से लेकर ईरान, रूस और यूरोप तक माल परिवहन को तेज और सस्ता बनाना है। लेकिन अगर चाबहार किसी बड़े सैन्य संघर्ष का केंद्र बन जाता है या किसी दूसरी शक्ति के नियंत्रण में चला जाता है, तो यह पूरा रणनीतिक समीकरण बदल सकता है। इसी पृष्ठभूमि में यह चर्चा तेज हो गई कि ईरान ने भारत से मदद की अपील की है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर कई बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन भू राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस समय अपने पुराने साझेदारों की ओर देख रहा है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अपने प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को सुरक्षित रख सके। भारत की स्थिति यहाँ काफी जटिल दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ भारत के अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और आर्थिक संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ उसका ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ा पुराना रिश्ता भी है। यही कारण है कि भारत ने सार्वजनिक रूप से हमेशा संतुलित बयान दिया है कि ईरान के आंतरिक मामलों में वह पुनः हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर चाबहार जैसे प्रोजेक्ट की सुरक्षा का सवाल आता है तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। चाबहार पोर्ट की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कई सालों तक यह बंदरगाह एक छोटे से क्षेत्रीय पोर्ट के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन जब भारत और ईरान ने मिलकर इसे विकसित करने का फैसला किया तो इसकी रणनीतिक अहमियत अचानक कई गुना बढ़ गई। भारत के लिए यह पोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट पर चाइना की बढ़ती मौजूदगी ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया है। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों बंदरगाहों के पीछे खड़ी ताकतें और रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जबकि चाबहार भारत की मध्य एशिया नीति का केंद्र माना जाता है। ऐसे में अगर चाबहार पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो इससे पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि जब यह कहा जाने लगा कि अगर अमेरिका चाबहार पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है या मरीन कमांडो तैनात करता है तो भारत के लिए चुप रहना मुश्किल हो सकता है, तो इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक समुदाय का ध्यान खींच लिया।